जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रास लीला की कहानियाँ आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थी, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि कृष्ण की 16,108 रानियां कैसी थीं। कहा जाता है कि जरासंध की कैद में 16,108 महिलाएं या स्त्रियां कैद में थीं। जब जरासंध का वध हुआ तब वहां से वे स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने कृष्ण से हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु अब हम अबलाओं का भला ऐसी स्त्रियों कौन अपनाएगा, हम तो कहीं की न रह जाएंगी। तब कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुम्हें मेरी रानियों के नाम से लोग जानेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार से कृष्ण की 16,108 रानियां हुई। पद्म पुराण के मुताबिक राधा ब्रजभान नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायान नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा जी से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा ने उन्हें मना किया और उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का कोई जिक्र मिलता है।
राधा और कृष्ण का विवाह न होने की कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय एक बानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। यही वजह है कि राम अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। एक मत यह भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण का एक राजकुमारी के साथ विवाह हो, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से किसी भी स्थिति में विवाह नहीं कर सकती थी। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों और उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख देते हैं। राधा से विवाह न करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग कभी नहीं मानते थे, बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंधों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह के भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।